यूरेनियम रखेंगे, एनरिच और नहीं करेंगे, इस पे मान गया ईरान। यूरेनियम हैंड ओवर नहीं करेंगे हम अपना। सैंक्शंस उठ जाएंगी, जो डॉलर देने हैं ईरान के उनको दे दिए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। और अब ये बहुत मेरी मानने के लिए ना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन ईरान टोल लेगा उसका, और उस पे भी शायद मान ली गई है ये बात। कि अगर आप बेगम के साथ कभी ट्रिप पे गए हैं ना कहीं, तो सुबह सुबह उठ के जब आप बाहर निकले ही हैं कुछ सैर करने, तो हालांकि जो भी शॉपिंग वाला माहौल है वो तो कोई दोपहर शाम को होता है ना, तो सुबह सुबह भी आप शायद नाश्ते की तलाश में निकले हैं, तो एक यूजलेस सी चीज खरीद के ना शापर आपके हाथ में पकड़ा दी कि साथ जो बंदा चल रहा है ना उसके हाथ में शापर होना बहुत जरूरी है। मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूं कि शादी के बाद और खास तौर पे बच्चों के बाद जो हस्बैंड है ना, उसकी बेसिकली जॉब होती है फिक्सर की। हाँ। वो उसने ना चीजें फिक्स करनी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुझ बच्चों में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर ये विक्ट्री और पीस दोनों का निशान। सर क्या बात है सर, मेहनत। और सर कहते हैं कि जब आप ना दिल लगा के किसी चीज़ पे फोकस्ड काम करें तो उसके असरात होते हैं और उसका आपको फल मिलता है। तो सर इसी तरह हमने देखा कि हमारी जो हुकूमत है वो टायरलेसली एक एफर्ट की, पोस्ट इस्लामाबाद फर्स्ट टॉक सेकंड भी कराने की कोशिश की, उसके बाद सीज़ फायर हुआ, फिर कहा जी हम उड़ा के रख देंगे, ये वो पीछे काम चल रहा था। हमने कई दफ़ा बोला था। फील्ड मार्शल साहब गए ईरान, वहाँ से अब आई थिंक आ गए हैं वापस, या वापसी उनकी होने लगी है, हो गई है वापसी रादर। शहबाज शरीफ साहब चाइना में हैं। इस सारी गुफ्तगू के दौरान और जो हो रही थी और मीटिंग शीटिंग्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से एक ट्रूथ आ गया। उसमें उन्होंने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जीसीसी नेशंस के लीडरान से लेके फील्ड मार्शल साहब, और एक फुटनोट था कि नेतन्याहू से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा उससे लहदा बात उससे होगी। ज़्यादा बात हुई है, और उसमें कहा जी कि हम बहुत करीब हैं एक अच्छी डील के साथ ईरान के साथ। तो सर ये एक बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान का सर मज़ीद बुलंद हुआ फ़ख्र से, हमने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ ये देखने की वाली बात है कि ईरान इसका रिबटल तो नहीं दे देता, क्योंकि अब पहले होता ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक्साइटेड होके ट्रूथ फेंका और ईरान ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक एज़ वी आर रिकॉर्डिंग इस किस्म का कोई रिबटल नहीं आया ईरान का। इसका मतलब है दिस टाइम ये मामला जो हैं एक सीरियसली जा रहे हैं हल होने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू जिसने भी हमारे फॉरेन ऑफिस कह लें, फील्ड मार्शल हो जाएँ, शहबाज शरीफ हो जाएँ, जिस किस्म की सफारतकारी की गई है, उसका हमें नतीजे जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गए हैं। हाँ, ये एक सवाल है कि ये आज होता है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये एयर बाद में होगा, बट अगर तो तब तक हो गया है तो एडवांस में सबको मुबारक हो बहुत-बहुत। और अगर नहीं हुआ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ जी, सो बात ये है कि इसके ऊपर अब मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ज़ाहिर है हर जगह हो रही है। मतलब मैं, सो ये जो है ना कि अमेरिका को पता लग गया कि ईरान जो है वो हर चीज़ नहीं मानेगा, क्योंकि हुँ, अब ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। हुँ, लेकिन जैसे कि आपने कहा, बुनियादी बात ये है कि ट्रंप साहब ने नंबर 1 कह दिया है कि जी बात करीब पहुंच गई है, और नंबर 2 ईरान की तरफ से रिबटल नहीं आया फिलहाल। फिलहाल इसका मतलब ये है कि बात वाकई करीब पहुंच गई। अच्छा, अब बात अगर वाकई करीब पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि अब के बरस जो कॉन्ट्रैक्ट ज़ेरे बहस है वो ईरान को बहुत बुरा नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि ट्रंप ने नरमी दिखाई है। हुँ। अच्छा, इसका मतलब अब फिर इस बहस में पड़ना नहीं चाहिए कि जंग में भारा कौन रहा, हल्का कौन रहा, ये वो सारा कुछ। सो बुनियादी बात ये है कि ये चीज़ अब हमें लग रहा है कि ख़त्म होने को जा रही है, लेकिन ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ़ौरी तौर पर ख़त्म ना हो। हुँ। उसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, फ़ौरी तौर पर कुछ स्टॉक खरीद-फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, वो उन्होंने वैसे तो फुटनोट में जिस तरह आपने कहा, उन्होंने अलग लिखा कि जी ये इंसानों से मेरी मुश्तरका बात हुई है, और मैंने नेतन्याहू साहब से भी अलहदा बात कर ली है। तो वो भी अब, ठीक हुई बात। हाँ, तो अब वो नेतन्याहू साहब को ज़ाहिर है अगर ट्रंप साहब ने कह दिया है कि बस, तो बस बेटा हो क्लोज़ जाएगी। डाउन, हाँ। लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि शरारतें हों, हुँ, ईरान के अंदर शरारतें हो जाएँ, अमेरिका के अंदर शरारतें हो जाएँ, दीगर जो स्टेक होल्डर्स जिनका ज़िक्र है, वहाँ पे कोई शरारतें हो जाएँ, कोई मतलब फिर वही बात है ना कि इज़राइल हो या कोई भी हो, मतलब ये जो 40 साल का कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में भी तो स्टेक होल्डर्स हैं ना, हुँ। वो भी तो कोई फ़ायदा उठाते हैं ना। सो अब इज़राइल मतलब अगेन स्टेट की तरफ से ना भी चाहे ऑर्डर हो शरारत का, फिर वो लोग ये भी तो कह सकते हैं ना बाद में कि जी कुछ स्प्लिंटर ग्रुप था, कोई ये था, कोई वो था। सो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि
अल्लाह करे कि मंडे को ये मसला हल हो जाए, नहीं तो फ्राइडे को ये मसला हल हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, अब चीजें जा सही पीस की है तरफ सर, रही है, तो ये बहुत अच्छी बात ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सर। और हम तो हमेशा से डे वन से कह रहे हैं कि ये ना होती और टेबल पे ही सारी बातें इस तरह हो जाती, तो जो चेमगोई है वो यही है जी कि यूरेनियम हम रिटेन करेंगे। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जो एक दो लोगों की ना मैंने पढ़ी हैं जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और उन सब की एक ही राय है कि जी और ये बिल्कुल गलत हो सकती है बाय द वे, कि जी यूरेनियम रखेंगे इनरिच और नहीं करेंगे, इस पे मान गया ईरान, यूरेनियम हैंड ओवर नहीं करेंगे हम अपना, सैंक्शंस उठ जाएंगी, जो डॉलर देने हैं ईरान के उनको दे दिए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। और अब ये बहुत मेरी मानने के लिए ना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन ईरान टोल लेगा उसका, और उस पे भी शायद मान ली गई है ये बात। अब ये सारी अगेन ये सारी चमगोइयां चेम हैं। गोई हैं, हाँ, लेकिन इसका मैं एंगल भी बताता जाऊँ कि जिन्होंने लिखा है ना ये, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें से तीन चार में से तीन बातें भी सच हैं तो अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। देखिए मैं, जैसे आपने कहा इस तरह हम बात नहीं करना चाहते, जब ये पेपर सामने आएगा कि जी ये उसके मुरक़ात सारे है, डिटेल्स हैं इस डील की, फिर हम फैसला कर लेंगे, तब भी वैसे करने की जरूरत है, तब फिर हम सोच लेंगे, अपने जेहन में एक ओपिनियन कर लेंगे यार ये कौन जीता कौन हारा। लेकिन आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये सोशल मीडिया की हद तक ठीक है जी, कि आप कहें जी कि बड़ी मसला हुआ है, इसको बड़ी शिकस्त हुई उसको, मेरे ख्याल में यार इसको मतलब आगे चले इससे। और ईरान ईरान सर देखिए ना, ईरान प्रॉस्पर करता है अगर ईरान में सैंक्शन रिलीफ मिलता है, ईरान के अंदर से तेल की मामला चलते हैं, तो ये खिता उससे बेहतर है, उसको एक रिलीफ फैक्टर है सबके लिए। हम भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हमारी रुकी पड़ी हैं हम उसको वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं। सो इट 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 रियली बॉयल्स डाउन के एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें अमेरिका ने में लचक दिखाई है, जिसमें आई एम श्योर ईरान ने भी कुछ चीज़ों में लचक दिखाई होगी, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यकीनन लचक दिखाई है होगी। और देखें अब ये चमगोइयां जो है ना, अब अगेन वही मेरे तक जो चमगोइयां पहुंची हैं वो ये है कि वो बाकी तीनों वो आपकी वाली बातें हैं कि जी सैंक्शंस भी उठ जाएंगी, डॉलर भी वापस हो जाएंगे, सारा कुछ, लेकिन ईरान हैंड ओवर कर देगा यूरेनियम। आप बीच अच्छा, अब बात फिर वही है सर कि हैंड ओवर करना ना करना, मतलब अगर करके आपको बेहतर डील मिलती है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एटम बम है ना। एटम बम क्या है? एटम बम डेटरेंस है ना, हाँ, मतलब वही बात है, चलाता तो एक दूसरे पे कोई भी नहीं है, डेटरेंस ही है हम्म, ना। तो जो ईरान ने साबित कर दिया है कि उनके जो मिसाइल डेटरेंस हैं वो छोटा डेटरेंस साबित हुए हैं। ये वही वाली बात है कि चाइना जो है, चाइना कई दिहाइयां कोशिश करता रहा कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाए, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान और अमेरिका को हरा दे। उनसे नहीं हुआ। वैसे इंजन चाइना से नहीं बने जैसे जापान और अमेरिका बना रहा था। उन्होंने कंपटीशन ही बदल दिया। उन्होंने कहा ऐसा करो कि स्मार्टफोन को टायर लगा दो। वो ईवी में आए और अब जापान और अमेरिका कह रहे हैं कि भाईजान हम नहीं पकड़ सकते। ना ठीक है, तो बात ये है कि इन्होंने वो डायनामिक चेंज कर दी है। सो अगेन ये सारा जो 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 आपने एटम बम की बात की ना, देखें अभी तो यूरेनियम जिनको एक खास दर्जे तक इनरिच करें, फिर वो वेपन्स ग्रेड बनता है, फिर उसको वॉरहेड में लगाते हैं। ये मतलब नेथनयाहू की बात करें तो वो तो कहता है परसों बस रेडी है उनके पास, अभी फैक्ट्री से निकल जाएगा, वो बकवास सारी बातें। तो अगर तो ईरान यूरेनियम फर्ज करें आपकी बात सच साबित दे भी देते हैं, सर फिर इसका मतलब गारंटी मिली है कि यार मुंह चुक के आए दिन फिर आप हम पे हमला नहीं कर सकते। फिर देखें आपने देख लिया ना क्या हुआ। और ये भी अपनी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि भाईजान उनके पास बहुत रॉकेट पड़े हैं, उनके पास ड्रोन भी पड़े हैं, मिसाइल भी पड़े हैं, वो और भी बना रहे हैं या बना सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है, दैट इज अ डिटरेंट ऑन इट्स ओन। और असल में तो सर देखें ये यूरेनियम वाला मसला जो है, बाकी सैंक्शन से भी इशू शायद ना हो, हॉर्मूज से भी इतना इशू ना हो, इसराइल जो है उसके साथ तो फटा ही इस चीज का है ना, क्योंकि इसराइल तो और चक्रों में है ना कि जी हाथा बढ़ाया जाए अपना, अंदर घुसे हम लेबनान ईरान ये सारा, इस पे कब्जा किया जाए। वो तो और मिशन पे थे जो कि खत्म हो गई, नहीं हो पाया उनसे। तो वो तो इसलिए चाहते हैं इनके ना बने हैं, लेकिन ईरान ने उसको उल्टा कर दिया कि जी हम चले फर्ज करें नहीं करते और हैंड ओवर भी कर देते हैं, तो फिर हमला नहीं करना हमारे ऊपर, इसकी भी कोई गारंटी, फिर उन पर गारंटोर्स होंगे इसके अंदर ना, यकीनन होंगे अगर ये बात दुरुस्त अगर है। ये बात क्योंकि हमने तो ये वही बात है कि इस वक्त मार्केट में 1100 ना कॉन्ट्रैक्ट चल रहे चल हैं रही है। और किसी ने भी उस कमरे में नहीं था बैठा हुआ, नहीं कोई भी। कोई भी नहीं था, हाँ, तो हमें नहीं पता। बस आगे चलते हैं।
सर मैं पहले ये खबर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रा हम ज़रा जंग जुंग से हट के ज़रा लाइट हार्टेड किसी चीज़ पे चलते हैं। तो सर ये एक इलाका है लजपात, ये गालिबन इंडिया में है। इधर सर कहा जाता है कि आप 150 रुपये फी घंटा दे सकते हैं किसी शख्स को। एक कैरी मैन, ये आई थिंक ऐप ओरिएंटेड एक सिस्टम है। वो शख्स जो है आपके बैग्स जो है आपकी हेल्प करेगा आफ्टर ग्रोसरी की हैवी शॉपिंग। उसके अलावा आपके लिए खड़ा हो जाएगा फूड खरीदने के जो क्यूज होते हैं, वो मतलब रेस्टोरेंट हो सकता है, वो फास्ट फूड हो सकता है, वो फूड ट्रक हो सकता है उसके लिए। और आपको मेट्रो तक वॉक करवा के भी ले जा सकता है वो शख्स। और आपके लिए कोई जगह ढूंढ दे, किसी जगह किसी महफिल में गए हैं, कहीं गए हैं, या आप वेट कर रहे हैं तो आपको जगह ढूंढ देगा बैठने के लिए, या आपके लिए एक फोल्डिंग चेयर का सेटअप भी कर सकते हैं। तो ये एक सर बड़ी बेहतरीन सर्विस है। सर ये आप कह रहे हैं कि एक ऐप है जिसने हस्बैंड का नेमुल बदल ढूंढ दिया? सर बिल्कुल ऐसे ही है सर। वाह। सर देखिए हस्बैंड भी तो तप जाते होते हैं ना सर, कि मसला ये कि यार बैग्स तो उठा लिए मैंने, अब उसके बाद आप ये भी कह रही हैं कि मैं खाने की लाइन में भी लगूं, और मेट्रो की भी चीजें, मतलब दीगर चीजें अगर क्लब हो जाए तो हस्बैंड कहेगा, और ये सारा मैंने करना है वाइल्ड स्माइलिंग। और अगर मैंने इसके ऊपर हल्की सी शक्ल बनाई तो सर क्या होता है फिर, मतलब मैं सिर्फ सिर्फ तो वो ये कहेगा ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ, फिर जाओ तुम जाओ। तो सर ये तो किसी हस्बैंड का, ये ना हस्बैंड्स की आपने जिक्र दिया, हमें बड़ी बैड रैप मिलती है सर इस चीज़ के ऊपर कि यार ये बड़े लड़ाके होते हैं, इनके मूड बन जाते हैं। सर देखिए हम बेसिकली कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो शादी ब्याह जिसने किया हुआ है जो चाहता है कि लड़ाई हो। बड़े को कम होंगे जिनको मजा आता होगा इस चीज से। सर मैं अपनी तरफ से तो कहता हूँ, आपको मुझे यकीन है आप जिंदगी में सुकून नहीं चाहते कि ना होए कोई आर्ग्यूमेंट, रिलैक्स, दोनों रिलैक्स। तो सर ये ऐप शायद इसलिए है कि यार आपके हस्बैंड को अगर आपने नहीं किसी किस्म की फटीग मारनी, ऐप को यूज करें, 150 रुपए में हो जाता है। हाँ, तो असल में ना मसला वही है कि एक तो ये है कि अब इस ऐप के बाद मैं आपको बता दूं कि लोग बड़े कंप्लेन करेंगे, ख़ास तौर पे बुजुर्ग, कि तलाक़ें बहुत हो रही हैं। फिर वो ये भी कंप्लेन करेंगे कि अब पहले जितनी शादियां हो ही नहीं रही। हम्म। तो सर उसकी वजह ये है कि अब वो जो मर्द की एक यूटिलिटी है हस्बैंड की, वो तो अब मिल गई है। आपने जो बताया है कि सारी जो लिस्ट गिनवाई है, शायद फिटनेस में बेहतर हो उससे। तो इसके अलावा कोई मर्द की यूटिलिटी होती नहीं। और मतलब अगर हो भी तो बेगमात की नज़र में नहीं होती। हाँ नहीं तो होती, और खासतौर पे अगर खुद से कमाने वाली खातून हो तो बिल्कुल, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई सीन और है। तो मसला ही नहीं। तो वे तो से आपने कभी पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया कि अगर आप बेगम के साथ कभी ट्रिप पे गए हैं ना कहीं, तो सुबह-सुबह उठ के जब आप बाहर निकले ही हैं कुछ सैर करने, तो हालाँकि जो भी शॉपिंग वाला माहौल है वो तो कोई दोपहर शाम को होता है ना, तो सुबह-सुबह अभी आप शायद नाश्ते की तलाश में निकले हैं, तो एक यूज़लेस सी चीज़ खरीद के ना शापर आपके हाथ में पकड़ा देगी, कि साथ जो बंदा चल रहा है ना उसके हाथ में शापर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दिस इज़ अ थिंग। कि समझ गए थिंक क्या है, मैं आपको बताता हूँ सर। सर लोगों ने फ्रेंड नहीं होना प्लीज। सर देखिए हमारी बायोकेमिस्ट्री मर्द और औरतों की बड़ी मुख्तलिफ है, और हमारी शायद उनको समझ ज्यादा है शायद। नहीं, नहीं, यकीनन। हाँ, हमें नहीं है समझ। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि वो उसको कहने अवर्जन टू सीइंग हिम हैप्पी। इसको इसको मैं नाम दे रहा हूँ AVH इसका सर, कि उससे अवर्जन है कि यार ये बड़े दंदियां निकाल के फिर रहा है, इसका पढ़ाओ इनको। तो सर ये मुझे लगता है कि यार तुम्हें बड़ी, मतलब कभी आपसे कभी सवाल हो ही जाता है कि यार बड़ी तुम्हें कोई हंसियां आ रही है, मतलब आपने अच्छी मीम या रील देख रही है, आप बड़ा हंस रही है, और उसके साथ ही सर दूसरा जुमला आता है कि जरा ये चेक कर लेना गीजर खराब है। तो सर ये जो है ना, ये असल मसला शुरू या बुनियाद उसकी ये है। उसके बाद इसके बहुत अनासर है सर। वो बैग्स तो सर एक चीज है, मतलब मुझे बताएं कि बेटाइमा जो काम याद आ जाते हैं, मतलब वो काम आपका ना भी होती है, आपने जरा करके आना है। तो सर वो तो फिर चीजें जो है वो गिनना शुरू हो जाए तो हमारा 4 शो कम है इसके लिए, इस टॉपिक पे। हाँ जी, सो मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि शादी के बाद और ख़ास तौर पे बच्चों के बाद जो हस्बैंड है ना, उसकी बेसिकली जॉब होती है फिक्सर की। हाँ। वो उसने ना चीज़ें फिक्स करनी है। हाँ, तो ये उसकी ज़िंदगी का मकसद है। एक लेकिन तो सर फिक्सर होता है जो बड़ी बड़ी डील्स कराता है, वो वाला नहीं, हैंडीमैन आप कह रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल ये कोई हम कंप्लेन नहीं कर रहे, ये आई तो नो, हम आई नो। ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, मतलब जिस तरह जमहूरियत जो है, वो हुस्न होता है। ये ज़िंदगी का हुस्न है सर। सर देखिए मैं तो ये कहता हूँ सर कि आपसे और मेरे से ज्यादा खुश कौन है सर। देखिए ना, हम तो सर
हमारे शो का नाम ही मुस्बत शो है सर। 2 लोग जो कि ज़िंदगी से आवाज़ार हैं और तंग हैं, वो ये शो कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता सर। ये कर ही आप और मैं सकते हैं, क्योंकि हमने ना अपने आप को कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश करवा ली हैं अपने आप से कि यार हैं जी है। तो सर जिस जिस सर आधा बैटल क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है आधा बैटल। हमने कर ली एक्सेप्ट। सर यकीनन देखें ना, मतलब हम 2 वाहिद एंकर हैं हुँ, इस मुल्क के हुँ। जो इनकलाब के खिलाफ हैं। हाँ, तो क्या? तो वेस्ट ऑफ टाइम। सर बुनियादी तौर पे हम 2 एंकर हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया जैसी चल रही है ना, इसकी जो बेसबाती है, हुँ, इसमें जो अनइक्वालिटी है, हुँ। इसके अंदर जो मसले हैं, वो किसी वजह से ही हैं। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ। तो ये हम जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसको बदलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत सर नहीं है। मैं तो आज आपको कह देता हूँ कि सर लोग स्टेटस को लफ्ज़ को मनफ़ी हैसियत में बदल रहे थे। मेरे ख्याल में स्टेटस को से ज़्यादा मुस्बत चीज़ कोई है ही नहीं। यार सर, अगर एक स्टेटस को चल रहा है, स्टेटस को घंटे का भी हो सकता है, हफ्ते का हो सकता है, साल का हो सकता है, एक दिहाई का भी स्टेटस को हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर आप अगर उसका अहाता करें उस स्टेटस को का कि यार मेरे साथ कौन-सी कोई ज़िल्लत काटी है मैंने? कौन-सी कोई परेशानी पैदा हुई है? कौन-सा कोई इतना ज़्यादा मेरे मूड में, टेम्परामेंट में, बॉडी में, अगर तो इसी सिस्टम में ठीक है, तो बस फिर ठीक है, स्टेटस को इज़ गुड थिंग। लोग कहते हैं स्टेटस को डिस्टर्ब करेंगे, चीज़ें चेंज करेंगे, वही इनकलाबी किस्म की बातें। इनकलाबी ना होए, किसी के पास टाइम नहीं है। अब आपने इनकलाब लाना है ना, तो आप सिर्फ़ एक जगह लाएँ, ठीक है? आप अपने बाथरूम में इनकलाब लाएँ। मतलब वहाँ कुछ आप कुछ कुछ फाड़-फूड़ में ज़रूर बहुत लोग अपनी बेस्ट थिंकिंग जो है, वो बाथरूम में करते हैं। मसला क्या होता है सर, जब वो थिंकिंग जो है सर वो संडास से बाहर लेके आते हैं। सर वो उसको उधर ही बाँध के, बंद करके, दफ़न करके हैं, वो जब वापस जाएँगे नेक्स्ट टाइम उसको वहीं खोल के बैठ जाएँ। वहाँ आप छोटा-मोटा इनकलाब कर लें अपना जितना भी करते हैं, बाहर नहीं लाना आपने। बस जो चल रहा है ना, जैसे किसी वजह से चल रहा है, इसको तब्दील नहीं करना। नहीं करना। और हमें से हर चीज़ जो है इसी तरह समझ लीजिए। हाँ, कोई और कर दे आपके लिए तब्दील, कोई और करे ना तब्दील आके सर, और उसके बाद आपको उससे फ़ायदा हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम उस बंदे को कहते हैं थैंक यू सर। हाँ, और अगर उसका फ़ायदा आपको ना हो, तो फिर आप उसको बताएँ कि मैं कहता था ना कि चीज़ें तब्दील ना हाँ, करो। नहीं फिर तो उसको चुड़े मारे कि तेरे को किसने नहीं, मैं वैसे ही मतलब अपने ज़हन क्यों तुमने एक चीज़ जो चल रही थी, मतलब वो अंग्रेज़ी में रीइन्वेंटिंग द व्हील जो है ना, वो बड़े खूबसूरत एक मुहावरा है कि यार ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को करने की। तो ये इसकी ज़रूरत है अलबत्ता सर कि इन्होंने ये भी वैसे सर ये पुट्ठी पे आ सकती है सर, जिस तरह आपने बात की है कि जब यूटिलिटी ऑफ हस्बैंड्स कम होएगी, ये भी इनकलाब ही है ना, कोई बंदा लेकर आया है ऐप के थ्रू, रीइन्वेंटिंग द व्हील किया है ना कि बंदे बैग उठा के जा रहे हैं। तो फिर मर्द हज़रात जो है सर वो फिर और इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं सर। फिर ऐसे काम जो आपने कंसीव ही नहीं किए कभी यार मुझे कहे जा सकते हैं, शायद वो आपको कहना शुरू कर दें। क्योंकि ये वाला काम तो ₹150 पे हो जाता है, तुम किस तुम लिए किस हो? लिए हो? सर फिर आपकी जो सेल्फ वर्थ है, सर वो अंडर क्वेश्चन आएगी सर। फिर आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। और फिर आप जो हैं एक अलग ज़ोन में जा सकते हैं, और उस ज़ोन का बायस हो सकता है कि आपका मैं इनकलाब लाने लगूँ। तो सर ये फुल सर्कल ये बड़ा खतरनाक आदमी है सर जिसने ये बनाई। इसको रोकें। हाँ, इसको रोके। सर आगे चलते हैं, एक और खबर कर लेते हैं सर। ये भी सर बहुत ही ज़बरदस्त खबर है सर। सीसीडी जो है सर को गैरत के नाम पर कत्ल केसेस की तदारक का भी टास्क मिल गया है। सर ये खबर उस तरह से मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त है कि सर सीसीडी एक बहुत वर्सेटाइल इदारा बन चुका है। इनका मैंडेट क्लियर करेंगे। इनका स्ट्रक्चरिंग जो है उसके अंदर थोड़ी-सी कोई स्ट्रक्चर लेकर आएँ कि पता चले क्या-क्या करते हैं। मतलब अब ये बहुत गलत चीज़ है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाली बात, हम सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन और हम शो पे बात कर चुके हैं। लेकिन सीसीडी जो है सर, मुझे तो लगता था कि ये एक मखसूस किस्म की फ़ोर्स है, जिसको आई थिंक इनिशियली प्राइमरीली चाइल्ड जो आपके रेप और मर्डर था उसके ऊपर सबसे पहले फ़ोकस किया गया था। फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता और टास्क दे के, तो अब मुझे नहीं पता इसके अंदर मज़ीद लोग भर्ती हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये तो बड़े आई थिंक स्पेशलाइज़्ड किस्म के अफ़सर थे, जिनको और ये टास्क दिया गया था। वारदातियों के लिए। हाँ, तो ये ना हो ना कि इनका इनका टास्क प्लेट जो है, वो बढ़ाई चले जाएँ और ये इनइफ़ेक्टिव हो जाएँ। अच्छा, इसमें ना ये वाक़ई सो बुनियादी तौर पे जो है ना, गैरत के नाम पे कत्ल, हुँ, मतलब ऑनर किलिंग। सो असूलन तो जिस बंदे ने ऑनर की वज़ह से किल किया हो, हुँ, मतलब ऑफ़ कोर्स वी आर अगेंस्ट इट, हाँ, पर जिसने किया है, ऑनर पे किल की हुँ, है, वो भागता क्यों है? हुँ, उसको तो जाके खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए, वो तो हाँ, ऑनरेबल आदमी है ना। हाँ, कि मैंने अपना ऑनर डिफेंड कर लिया, अब मैं आ गया हूँ, गिरफ्तारी दे तो दो। हाँ, तो वो ये है कि ऑनर के नाम पे कत्ल करके भाग जाते हैं, तो ये तो बड़ी अजीब-सी चीज़ है। तो वो ज़ाहिर है सीसीडी अगर उनको पकड़ रही है, तो वो एक और चीज़ है। दूसरी ये कि अगर अगर कोई ऐसे लोग होते हैं,
जो कि ऑनर के नाम पे कत्ल करके थाने चले जाती हैं। हाँ तो फिर उसमें जो प्रॉब्लम है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगेन हमें नहीं पता कि सीसीडी ने कभी कोई गलत काम जिंदगी में किया हो, लेकिन ये है कि उन पे जो ये इल्जाम लगता है कि जी वो कस्टडी में बंदा होता है तो उसको कहते हैं कि ये भाग रहा था, तो वो वाले मिसाइल जन्म ले जाते हैं। तो ये वही ये डबल एजेड सोर्ड है कि वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा अंदर था, मतलब अगेन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे कहने से, लेकिन उनकी जो रिप्यूट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि इसमें अगेन लोग कैफरे किरदार तक पहुंचे थ्रू अदालत। हाँ, एक तो कैफरे किरदार थ्रू अदालत पहुंचे, अगर तो अदालती निज़ाम है और अभी तक चल रहा है, बंद तो नहीं किया ना सर अभी हमने, तो वो बिल्कुल। बाकी सर ऑनर की बेसिस पे अगेन हाँ नहीं बहुत चूतिया बात है मतलब क्या, हाँ भाई अगर ऑनर के ऊपर बात आ गई तो लेट्स टॉक इट आउट फर्स्ट, मतलब सीधा आपने किसी और तरफ नहीं जाना। नहीं टॉक भी नहीं करनी, बात ये है कि मेरा ऑनर मेरे तक महदूद है, मुझे मेरा कोई भी अजीज रिश्तेदार क्या कर रहा है उससे मेरे ऑनर को कुछ भी नहीं होना कुछ नहीं चाहिए, हो रहा, मेरे ऑनर हाँ। को चिल करनी और चाहिए। किसी ने अगर आपको वर्बली आके बेइज्जती कर दी, आपकी आपकी शान में गुस्ताखी हुई है किसी किस्म की, आपको बेइज्जत करती है महफिल में, तो आप भी बेइज्जत करें उस शख्स को, मतलब उसका इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इसको देखूंगा जब ये अकेला होगा और फिर नहीं मैं जाके पकड़ लूंगा इसको। सर ये वाली जो ऑनर किलिंग है ना ये नहीं है। मैं समझ गया हूँ कौन सी, और मैं कह रहा हूँ ये भी तो होता है ना सर कि भाई सर ये भी कितनी खबरें आई हैं कि जी उसकी महफिल में कुछ हुआ, वो क्यों होती है सर, महफिलों के अंदर क्यों गोलियां चल जाती होती हैं, एक तो प्लान होता है, अगर अनप्लान वो क्यों चलती हैं, किसी की बेइज्जती हुई होती है वहां पे, या कोई पुराना जो भी है इसका मतलब सर। बाकी सर आपने जो सीसीटी की बात की कि उनको जब कोर्ट लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, वहां पे भागने लगते हैं, लोगों को कहते हैं, सुनने में है। सुनने में है, और उनकी फिर जो 9 मिलीमीटर की गोली है उसका रेडार भी एक जगह ही जाके अमूमन लगता है, तो सर नहीं, वो तो एक ही जगह होता है ना सर। मैं खबरों का बता रहा हूँ ना कि मैंने ज्यादातर खबरें जो पढ़ी उसमें उसकी मतलब टारगेटेड एक उसका होता है, तो ये भी, लेकिन मैं सिर्फ खबर तो मैं हमने तो बता दिया हमारा स्टांस क्या है खबर पे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर तो ये फोर्स इफेक्टिव है एंड इट्स गेटिंग द जॉब डन, गवर्नमेंट को लगता है, हमें हो सकते हैं मसले मसाइल के क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हर टास्क जो है इधर दे देना है, तो फिर जो हमारी बाकी पुलिसिंग है और बाकी क्या वो नहीं, अब इसके अंदर मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बेसिकली मुझे, और आपको तो मुझे कंफ्यूजन से बड़ी तकलीफ होती है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि क्या क्या टास्क हैं इनके, ताकि पता हो ना फिर अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ भी इस चीज़ में मामला, तो फिर आवाम को पता होना चाहिए कि जी हमने किस दफ्तर जाके खटखटाना है। सो बात वही आपकी बात ठीक है। सो मसला इसमें जो है ना वाहिद वो ये है कि अब ये जो एक रिप्यूट कायम हो रही है ना इसको तो छोड़ ही दें, फाउल प्ले को तो आप छोड़ दें कि जो मतलब इल्ज़ाम लगता है, ये अब एक बन गई है सीसीडी, बन गई है इफेक्टिव पुलिसिंग। ठीक है कि जी ये इनके जुरिस्डिक्शन में या मैंडेट में जो है ना वो हो जाता है, वो सही है, सही कर लेते हैं व्हाटएवर। तो इसका मतलब है कि जो इनके मैंडेट में नहीं है ना, जो रेगुलर पुलिस के मैंडेट में है, वो हुकूमत के लिए प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो ये बिल्कुल जन्म लेता है, सबके ज़हन में ये ख्याल जन्म लेता है कि अच्छा मेरा डिस्प्यूट तो जो है वो कोई और था, तो वो सीसीडी के पास नहीं है, इसका मतलब हुकूमत चाहती ही नहीं कि उसके बारे में कुछ हो। तो ये तो है बाकी मसला। मुझे ये सीसीडी को, अगेन इसका नाम सीसीडी है, ये पहले भी ऐसी फोर्सेस रह चुकी हैं, मिशवासी साहब के दौर में भी रह चुकी हैं, उससे पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन वो हमने देखा था यूजुअली उनको बना के, हालात बहुत ख़राब होते हैं, उनको बना के फिर डिसबैंड भी कर दिया जाता है। ये ज़रा मेरे ख्याल में हेयर टू स्टे टाइप कहानी है। तो क्लैरिटी इज़ ऑल। बाकी इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।